गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में। और साथ ही आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर आपको कुछ नज़र आ रहे हैं, कुछ मटेरियल्स। इनके बारे में जानेंगे कि ये सब क्या है। आप ध्यान से देख सकते हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट, जिसमें एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर में डिफरेंस पूछा हुआ है, बताया हुआ है, और साथ ही साथ मेटल, नॉन मेटल में कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और उसे समझाया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं हमारे आसपास कोई भी है पदार्थ या सब्सटेंस जो कुछ जगह घेरे और जिसका कुछ मास हो, उसे हम मैटर कहते हैं। मैटर दो तरीके का होता है, या तो वो प्योर होगा और मिक्सचर होगा। तो आइए जानते हैं प्योर और मिक्सचर किसे कहते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड क्या है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको एक येलो कलर का सब्सटेंस नज़र आ रहा होगा। ये देखिए, ये आपको जो येलो कलर का सब्सटेंस है, इसका नाम होता है सल्फर। इसे हम सल्फर कहते हैं। देखिएगा, जो आपने अभी देखा वो सल्फर है। इसे हम क्या कहते हैं, सल्फर। ये येलो कलर का पाउडर होता है और इसी के साथ यहाँ पे क्या रखा है, आयरन फिलिंग्स, यानी कि जो लोहे का है, लोहा होता है उसका चूरन है ये। तो ये दोनों ही क्या है, एलिमेंट्स हैं। ये है सल्फर और ये क्या है, आयरन। आयरन Fe इसका सिंबल है और सल्फर S, ये पूरा S8 के रूप में लिखा जाता है। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, S8 इसे सल्फर कहते हैं। तो ये दोनों ही अपनी प्योर स्टेट में हैं अभी। इन्हें क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। अब आप देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर जो एलिमेंट है आयरन और सल्फर, ये दोनों अभी एलिमेंट हैं। ये और अलग नहीं किए जा सकते और छोटे टुकड़ों में कोई भी केमिकल रिएक्शन करा के। इन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। अब मैंने इन दोनों को एक दूसरे में मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया आपके सामने, मिक्सचर। ये दोनों को मैंने सिर्फ मिक्स किया है, इसलिए इन्हें क्या कहा है, मिक्सचर। पर इन दोनों में रिएक्शन करवा के एक नई चीज़, मैंने बोला है नई, हमने एक न्यू सब्सटेंस बनाया। इन दोनों को मिलाने से एक नया सब्सटेंस बना, जो कि क्या था, आयरन सल्फाइड। ये जो आप साइड में ब्लैक कलर का सब्सटेंस देख रहे हैं, इसमें ना ही तो आपको लोहा दिखाई दे रहा होगा और ना ही सल्फर। ये एक नई चीज़ बन चुकी है जिसे हम क्या कहते हैं, आयरन सल्फाइड। तो जब एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो जो नई चीज़ बनती है उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड। जबकि उन्हें जस्ट मिक्स किया जाता है, कोई रिएक्शन नहीं होती, तो उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचर। आइए इसको और डिटेल में समझते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने आयरन फीलिंग्स और सल्फ़र का ये मिक्सचर है। क्यों मिक्सचर बोला है, क्योंकि कोई नई चीज़ नहीं बनी। सल्फ़र अब भी दिख रहा है साफ साफ येलो, और आयरन अब भी दिख रहा है। और मैं इनको ऊपर, ये देखिए मेरे पास एक मैग्नेट है, मैंने यहाँ पर एक मैग्नेट ले रखी थी। मैग्नेट से सारा लोहे के जो बुरादा था, जो चूरन था, वो ऊपर की तरफ अट्रैक्ट हो गया, जबकि सल्फ़र नहीं हो पाया। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर किसे कहते हैं, जब वो मिक्स होने के बाद, एलिमेंट जब मिक्स हो जाते हैं, कोई रिएक्शन नहीं करते, एलिमेंट मिक्स होने के बाद कोई रिएक्शन नहीं करते, तब तक उसे हम मिक्सचर कहते हैं। और वो अपनी प्रॉपर्टी अलग अलग शो करते हैं। जबकि आपने अभी अभी देखा था कि ये मेरे पास क्या है, आयरन सल्फाइड। आयरन सल्फाइड ये लिखा, आयरन सल्फाइड। जो आयरन सल्फाइड होता है वो, अब देखो, अब अगर इस पे आप मैग्नेट लेके जाओगे तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा, यानी इसमें आयरन की प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही सल्फर की। तो इसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। ठीक है, तो ये है आपकी वर्कशीट कि एलिमेंट क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है और कंपाउंड क्या है। तो आप ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट किसे कहते हैं, एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है। एलिमेंट आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, ये मैटर की बिल्कुल बेसिक फॉर्म है, विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एनी केमिकल रिएक्शन। जो मैंने अभी आपको सल्फर दिखाया था, उसको आप कुछ भी करके अब अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्योर चीज़ है। वो सल्फर क्या है, बिल्कुल प्योर। साथ ही इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे सोना, चांदी, जो मैंने अभी लोहा दिखाया था, आयरन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन और कार्बन। अभी इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। जनरली एलिमेंट्स 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। वो कौन सी 3 कैटेगरीज हैं, मेटल, नॉन मेटल और बीच में मेटलॉइड। ठीक है, हम इनको अब डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही आप ये ध्यान रखिएगा कि मिक्सचर क्या होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था, आयरन और सल्फर को जस्ट मिक्स किया, कोई रिएक्शन नहीं हुई, तो उसे मिक्सचर कहते हैं। और अगर उनमें रिएक्शन हो जाए तो उन्हें कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड भी मैटर की प्योर फॉर्म है।
हम कंपाउंड को प्योर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप देख सकते हैं मिक्सचर को हम किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स कर सकते हैं। इसका क्या मतलब, कितना भी चूर्ण कितने भी सल्फर में डाल दो, बट लेकिन इसके लिए फिक्स प्रोपोर्शन होना ज़रूरी है। अगर आपको इसकी और डिटेल चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इससे अलग मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एलिमेंट्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। एलिमेंट्स क्या हैं और वो मिक्सचर से किस तरीके से अलग हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स आर द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। हम इसे और सिंपलर फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते कुछ भी करके, कोई भी केमिकल रिएक्शन करके। आयरन है तो आयरन ही रहेगा वो, तो उसे एलिमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस साल के पेपर में आया हुआ था, जो अभी एग्जाम हुआ है बच्चों का, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर। वो मिक्सचर से किस तरह का अलग है। हम मिक्सचर को अलग कर सकते हैं ना। तो अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड एलिमेंट, जैसे कि वो आयरन और सल्फर एलिमेंट्स थे, उनको हमने एक दूसरे में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो उन्होंने पर कोई रिएक्शन, कोई बॉन्ड नहीं बनाया। और ईच पार्ट इन मिक्सचर रिटेन इट्स ओन प्रॉपर्टी, मतलब वो अब भी अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। रिटेन मतलब उनमें अपनी खूबियाँ अभी तक मौजूद हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिक्सचर। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। एलिमेंट थ्री तरह के होते हैं, थ्री टाइप्स के, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। तो आइए जानते हैं मेटल, मेटेलॉइड्स और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है। आपने अक्सर देखा अपने घर में लोहे की कीलें, सोना चांदी, ये सब के पहले ज़माने में सिक्के हुआ करते थे। तो इनमें क्या डिफरेंस है। और जो आपने ये अभी अभी सल्फ़र देखा था, ये ऐसे पत्थर की फॉर्म में आता है, एक हथौड़ा मारने से वो बिल्कुल चूरा चूरा हो जाता है। क्या आप ऐसा इसमें देख सकते हैं कि कील पे मैं हथौड़ा मारूँ और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए? नहीं, वो चपटी हो जाएगी, वो खींच के पतली की जा सकती है। बट लेकिन आप जो ये सल्फ़र देख रहे हैं, हथौड़ा मारने से ये टूटेगा ही। आप जैसे कि ये कार्बन देख रहे हैं, कोयला सुना होगा आपने, कोयला देखा भी होगा। कोयले पे पत्थर मारते हैं तो वो क्या होता है, छोटे टुकड़ों में बिखरता है, ना कि वो चपटा होता है। तो वो चीज़ें जो कि हैमर से हिट करने पर, हथौड़ा मारने से चपटी हो जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल्स। हाँ जी, उन्हें हम क्या कहते हैं, मेटल्स। और जो चीज़ छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स। आइए हम कुछ मेटल की, नॉन मेटल की कुछ खूबियाँ जान लेते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि गोल्ड है, आपके सामने मेटल दिख रहा है, उसका यूज़ देखो किस में का यूज़ किया जाता है, गहने बनाने में। क्यों? क्योंकि एक तो इनमें चमक है, दूसरा कि इन्हें पीट पीट के पतला किया जा सकता है। सिल्वर, ठीक है, आपके सामने दिख रहा है। ये मरकरी है, मरकरी देख लो, ग्रे कलर का है, लिक्विड फॉर्म है, ये भी मेटल है। ये एक लौता मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। बाकी सारे दुनिया में जितने भी मेटल्स होते हैं वो सब सॉलिड है। आप देख सकते हैं लाइन से ये मेटल्स हैं, सब सॉलिड है सिवाय एक के। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड है? तो वो है रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड है वो है मरकरी। बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, सॉलिड, रूम टेम्परेचर पे। दूसरी बात, इसे फिर मेटल क्यों कहा, क्योंकि इसकी बहुत सारी दूसरी प्रॉपर्टी मेटल से मिलती जुलती हैं। जैसे कि ये ग्रे कलर का है, और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिनसे मेटल से मेल खाता है। तो ये क्या है, मेटल। इसमें अच्छी मेटेलिक बॉन्डिंग है, जिसे हम बाद में बड़ी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ये कॉपर है, जो मैंने आपसे वीडियो शेयर की थी, आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये कॉपर का तार है, ठीक है, कॉपर वायर, जो आपको इस तरह के घर में जो आप यूज़ करते हो वायर, उसके अंदर मिलता है, ये कॉपर वायर है। तो आप स्क्रीन पे भी यही देख पा रहे होंगे कि जो कॉपर वायर है वो क्या है, खींच के पतला किया जा सकता है, ऐसा आप कोयले के साथ नहीं कर सकते। ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आप घर में फॉयल देखते होंगे, लोहे की कीलें, ठीक है, जिंक, इस तरह की पाइप्स होती हैं, ऑर्नामेंट्स। तो ये सभी मेटल्स हैं। आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी मेटल्स हैं। इकलौते कौन से ऐसे मेटल हैं जो कि रंगीन होते हैं, बाकी सारे मेटल ग्रे होते हैं? वो है गोल्ड, आप देख सकते हैं पीले रंग का है, और कॉपर, ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन कलर का है। साइड में देखिए कॉपर, बाकी सारे ग्रे कलर के आप देख सकते हैं। कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड है, वो है मरकरी। अब बात करेंगे कुछ नॉन मेटल्स की। इनकी खूबियाँ क्या हैं, देखो ये चपटे नहीं होते, चपटा होने को मेलिएबिलिटी कहते हैं। तो कौन हुए मेलिएबल, जो हमने पीछे पढ़े मेटल्स, मेलिएबल जो चपटे किए जा सके। एक शब्द होता है डक्टाइल, तो डक्टाइल शब्द हम किन के लिए यूज़ करते हैं, मेटल्स के लिए, क्योंकि देख रहे हो आप, इन्हें हम खींच के ऐसे चपटा लंबा लंबा तारों में बदल सकते हैं। तो आप जान गए होंगे कि हम ये नॉन मेटल्स को ऐसा नहीं कर सकते। अब नॉन मेटल की कुछ खूबियाँ देख लेते हैं कि पहली बात, ये टुकड़ों में टूट जाते हैं। जैसे कि
कोयला भी टुकड़ों में टूटता है, तो इसे हम ब्रिटल कहते हैं। कोई चीज़ टुकड़ों में टूट जाए, ब्रिटल। अब इनको हथौड़ा मारते हैं तो इनमें से कोई आवाज़ नहीं आती, इन्हें हम क्या कहेंगे, नॉन सोनोरस। सोनोरस मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना, तो यह है नॉन सोनोरस। जबकि मेटल कैसे होते हैं, सोनोरस, क्योंकि अगर आप इस पर हिट करेंगे, लोहे के किसी दरवाजे पे आप हल्का सा हाथ मारते हैं तो आवाज़ आती है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये अलग अलग कलरों में होते हैं, कलर्स में पाए जाते हैं, जैसे कि ये सल्फ़र येलो है, कार्बन ब्लैक है, और ये फॉस्फोरस है। ये देखो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। माचिस के आपने तीली देखी होगी, आगे वो जो रेड रेड है वो एक फॉस्फोरस का कंपाउंड है। पहले फॉस्फोरस की ही माचिस बनाई जाती थी, पर अब नहीं बनाई जाती हैं, प्रॉपर वो फॉस्फोरस नहीं होता है, पर वो यूज़ होता है। तो ये रेड फॉस्फोरस है, ये भी नॉन मेटल है क्योंकि छोटे टुकड़ों में टूट गया, इनमें कोई चमक नहीं है, आप देख सकते हैं। तो चमक होने को कहते हैं लस्ट्रस, पर चमक नहीं होने को क्या कहेंगे, नॉन लस्ट्रस, जैसा कि स्क्रीन पे दिख रहा है, ये नॉन लस्ट्रस होते हैं। अब ये मेटल है, मेटल में एक खूबी और होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बिजली पास कर सकते हैं। तभी आपने देखा हो घर की तार कॉपर की होती है, ठीक है, क्यों होती है, क्योंकि वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आइए हम डिस्कस कर लेते हैं डिफरेंस। तो आप देख सकते हैं मेटल्स आर सॉलिड एंड लस्ट्रस, सारे के सारे मेटल सॉलिड होते हैं। बताइए एक कौन सा है जो सॉलिड नहीं है, मरकरी, राइट। अब ये कैसे होते हैं, नॉन लस्ट्रस। इन लस्ट्रस मतलब चमक, नॉन लस्ट्रस मतलब चमक नहीं होना। उसके बाद दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इनमें से बिजली पास हो जाती है, जैसे एल्यूमिनियम की तार में से बिजली पास हो जाती है। ये दीज आर बैड कंडक्टर, वो जो सल्फर देगा उसमें से बिजली पास नहीं होती। अगर कोई आपसे पूछे कि एक नॉन मेटल बताओ जिसमें से बिजली पास हो सकती है, तो वो है ग्रेफाइट। पेंसिल का जो आपने सिक्का देखा है उसमें भी क्या है, ग्रेफाइट। ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊँगी कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो नॉन मेटल होते हुए भी बिजली पास कर सकता है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट, ये डक्टाइल होते हैं, मतलब इनको हम सीधे सीधे तार में, पतले तारों में बदल सकते हैं, जैसे सोना, चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये डक्टाइल नहीं होते, ना ही ये मेलिएबल होते हैं, इनको हम थिन शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ना ही तारों में खींच सकते हैं। ये मेलिएबल होते हैं, जबकि ये ब्रिटल होते हैं, मतलब टुकड़ों में टूट जाते हैं। दे आर सोनोरस, इनमें से आवाज़ आती है, जैसे कि आप लोहे पे हाथ मारोगे वो आवाज़ करेगा, इनमें से आवाज़ नहीं आती है। उसके बाद यहाँ पे सोनोरस की डेफिनेशन देख लीजिए, प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, ठीक है। अब ये देखा था आप, ये सारे सॉलिड होते हैं, जबकि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं। कोई एक लिक्विड ध्यान रखना जो कि नॉन मेटल है। आपके सामने ब्राउन कलर का ब्रोमीन दिख रहा है, ये एक नॉन मेटल है। और ये क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, और ये एक लिक्विड है। एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड है, एक मेटल जो लिक्विड है मरकरी, एक नॉन मेटल जो लिक्विड है ब्रोमीन। उसके बाद आप देख सकते हैं मेटलॉइड, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करें, विच हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी बिटवीन मेटल नॉन मेटल, जिनमें थोड़ी थोड़ी मेटल की प्रॉपर्टी है, थोड़ी थोड़ी नॉन मेटल की। तो इसका एग्जांपल है सिलिकॉन और जर्मेनियम। आप बोरोन रहने दीजिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम पे ध्यान रखना, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम। हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, एल्यूमिनियम इज़ यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के क्यों काम आता है, बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ये जो लोहे की चीज़ें होती हैं, एल्यूमिनियम, लोहे की कढ़ाई सुनी होगी, क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें से गर्मी पास हो जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी है जो एल्यूमिनियम के लिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कार्बन को हम तार बनाने में यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि कार्बन एक नॉन मेटल है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, पर जो सेल होता है घर में वो ग्रेफाइट का होता है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। अब मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब कि थिन शीट में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी, एंड डक्टिलिटी मीन्स थिन वायर में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टीज़। थैंक यू वेरी मच। आप इसको दोबारा पढ़िए, अगर समझना है तो पीछे से दोबारा देख लीजिए, और कुछ आपका एक टेस्ट होगा, आप उसको दीजिएगा। थैंक यू सो मच।